हम लोग आज S3 के बारे में बात करेंगे। S3 और S3 को परमुटेशन ग्रुप के अंदर लाया जाता है, जिसे सिमेट्रिक ग्रुप आप बोलते हैं। सिमेट्रिक ग्रुप, इसका फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे दो तरीके से होता है। एक तो जो इनिशियल डिफिनेशन है कि S3 इज कलेक्शन ऑफ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम अ सेट हैविंग 3 एलिमेंट। मींस S3 is collection of bijective map from a set having 3 element या 3 symbol 1 2 3 onto itself, ये such that f is bijective। ये bijective होना चाहिए, means 1 1 and onto। और परमुटेशन वर्ड ही, जो परमुटेशन आप यूज करेंगे, इसका मतलब होता है कि बाइजेक्टिव मैप मींस 1 1 एंड onto। तो जैसे ये वर्ड सुनाई दे परमुटेशन, तो आप ये समझिएगा कि किसी बाइजेक्टिव मैप की बात हो रही है। बाइजेक्टिव मैप, और बाइजेक्टिव मींस 1 1 एंड onto। बाइजेक्टिव मींस 1 1 एंड onto। तो 1 1 एंड onto मैप के कलेक्शन की बात हो रही है। ये जो S3 है, इज कलेक्शन ऑफ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम अ सेट हैविंग 3 सिंबल 1 2 3 to 1 2 3 इटसेल्फ। और इसमें आप देखेंगे जो 3 सिंबल की बात होती है, कभी भी निगेटिव नंबर नहीं लेते हैं, न तो जीरो लेते हैं परमुटेशन में। उसका रीजन ये होता है कि जब भी ये बाइजेक्शन की बात हुई थी मैप, तो परमुटेशन की जो बेसिक डिफिनेशन आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा या हाई स्कूल जहाँ भी होगा, तो उसमें था कि एक्ट ऑफ परम्यूटिंग। इट्स एक्ट ऑफ परम्यूटिंग। एक्ट ऑफ परम्यूटिंग मींस एक काउंटिंग की बात करते हैं इन विच ऑर्डर मैटर, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। और परम्यूटेशन वर्ड 8वीं शताब्दी में आया, इन 8th सेंचुरी। परम्यूटेशन मींस एक्ट ऑफ परम्यूटिंग, दैट इज काउंटिंग इन विच ऑर्डर मैटर। तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है, पहले कौन उसके बाद कौन। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया ना किसी दिन, जिसमें था कि हम 2 को पहले प्लेस पे रखेंगे, फिर 2 प्लेस पे रखेंगे, ऐसे। इसके बाद परम्यूटेशन से जब हम लोग ये ग्रुप की केस में लोग आए, तो 8वीं शताब्दी से लेके अब ये मेन जो परम्यूटेशन ग्रुप था, ग्रुप की बात जब हुई, तो 19वीं शताब्दी के आसपास आ गया। और उस समय ये हुआ कि बाइजेक्टिव मैप, जैसे वर्ड सुनाई दे परम्यूटेशन, तो आप क्या करिएगा, बाइजेक्टिव मैप के पास जाइएगा। और एक्ट ऑफ काउंटिंग था, तो जैसे काउंटिंग में आप नहीं बोलते कि -1 आदमी, -2 आदमी, -3 आदमी या 0 आदमी, ऐसे नहीं बोलते आप। तो जब भी सिंबल की नंबरिंग आप करते हैं, जैसे इनकी नंबरिंग करना हो तो इसको 1 दे दिया, ये कोई और है इसको 2 दे दिया, बट 0 -2 -3 ऐसे नहीं बोलते। तो नंबरिंग की ही बात हो रही थी, एक्ट ऑफ काउंटिंग था, काउंट कर रहे थे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर दिया जा रहा था। जैसे आप देखिए कहीं सेना की भर्ती होती तो उसमें भी चेस्ट नंबर देते हैं, ये नंबर कभी देखा उसमें माइनस में दे दिया जाए कि -2 वाला ये है, नहीं होता। तो एजम्पशन ही था कि परम्यूटेशन इज एक्ट ऑफ कंप्यूटिंग इन विच ऑर्डर मैटर। और हम लोग जब आप ग्रुप में आएंगे तो परम्यूटेशन मींस सीधे बाइजेक्टिव मैप। तो अगर कोई ये कहे कि लेट सिग्मा एफ जी बी ए परम्यूटेशन, तो आप तुरंत भाग के जाइएगा कि बाइजेक्टिव मैप की बात हो रही है। जैसे अगर इन जनरल आपसे कहा जाए कि परवल, तो जब भी कोई परवल सब्जी बेचने वाला बोलता है तो कोहड़ा तो नहीं दिमाग में आता, अगर आपने देखा हुआ है तो, या कटहल नहीं आता होगा। तो वो चीज मैथमेटिक्स में भी उसी चीज की जरूरत होती है कि जैसे परम्यूटेशन कहा गया तो बाइजेक्टिव मैप, और S3 को सिमेट्रिक कहा गया, सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 सिंबल। ये मैप का कलेक्शन था 1 2 3 से 1 2 3 पे, जो कि बाइजेक्टिव था। अब जैसे आप देख सकते हैं, ये मैप देखिएगा, ये 1 2 3 1 2 3, तो एक तो ये हो गया कि 1 1 पे जाए, 2 2 पे जाए, 3 3 पे जाए, पहला मैप। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ 1 इज 1,
f ऑफ 2 is 2 and f ऑफ 3 is 3, ये रहा है ना। दूसरा मैप आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 1 2 3, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब इसको देखिएगा 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। अगर आप इसको ऐसे लिखें कि 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, साइकिल फॉर्म। परम्यूटेशन के फॉर्म को भी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे लिखते, एरे फॉर्म और साइकिल फॉर्म। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 goes to 2, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 2 goes to 3 and 3 goes to 1, 3 goes to 1। तो यहाँ से आएगा 1 2 3 इस तरीके से। और इसे जब एरे फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको यहाँ लिख देंगे, देखिए आप दिस 1 2 3, ये डोमेन है 1 2 3। अब 1 का इमेज क्या है, 2 है, 2 और 2 का इमेज कितना है 3, 3 का इमेज कितना है 1, ये इसे एरे फॉर्म बोलते हैं। तो 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। तो आप इसे साइकिल फॉर्म में 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, 1 2 3। अब जब हम लोग तीसरे मैप की बात करेंगे 1 2 3 से 1 2 3 सेम सेट पे है, क्योंकि सिमेट्रिक ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ बाइजेक्टिव मैप ट्रांससेट हैविंग 3 सिंबल 1 2 3 2 1 2 3 इटसेल्फ। और बाइजेक्टिव है तो 1 1 और 2 होगा, ठीक है ना। अब देखिए 1 को 3 पे भेजिए, 1 goes to 3, 3 goes to 2 and 2 goes to 1। तो इसी जब आप इस एरे फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3, 1 goes to 3 and 3 goes to 2, 2 goes to 1 लिखेंगे इमेज। तो यहाँ आप इसको साइकिल फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 goes to 3, 3 goes to 2, इमेज देखते हैं 2 goes to 1, तो आ गया 1 3 2, ठीक है। ये आइडेंटिटी वाला था कि 1 1 2 2 3 3 में सारे फिक्स हैं, सब फिक्स है। मींस इसे जब आप एरे फॉर्म में लिखेंगे आइडेंटिटी वाले को तो लिखेंगे 1 2 3 1 goes to 1 2 2 3 3, मींस ये क्या हो गया आइडेंटिटी से ई से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या एफ नॉट। अब जो है आपने 1 2 3 मैप लिखा, आप चौथा मैप देखिए 1 2 3 1 2 3, इसमें 1 को फिक्स कर दिया जाए कि 1 की इमेज 1 ही है, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो 1 की इमेज 1, 2 goes to 3, 3 goes to 2, है ना। तो इसे जब आप एरे फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। ये इसका फॉर्म था, ये इसका फॉर्म है, 1 1 फिक्स है, 2 goes to 3 and 3 goes to 2। आप इसको देखिए जब इसे साइकिल फॉर्म में ले आएंगे तो 1 फिक्स है, तो जो फिक्स है आप उसको ऐसे लिख लेते हैं, फिक्स है मींस 1 goes to 1, 1 goes to 1, खुद ही 1 पे चला गया। और 2 goes to 3 and 3 goes to 2, तो एक साइकिल मिलेगी 1 and 2 3, तो 1 2 3। अब 1 चूंकि फिक्स एलिमेंट है इसलिए आप इसे साइलेंट ही रखते हैं, आप इसको लिखते हैं 2, ठीक है 2 3। तो 2 3 जो S3 का मेंबर है वो मैप है जिसमें 1 फिक्स है, 1 goes to 1 फिक्स हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मैप की बात करेंगे। आप देखिए ये 1 2 3 1 2 3, इसमें 2 को फिक्स कर दीजिए, 2 को 2 पे भेज दीजिए। इसके बाद 1 को 3 पे भेजिए और 3 को 1 पे भेजिए। तो यहाँ पे जब एरे फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 1 goes to 3, 3 goes to 1 और 2 फिक्स है, ठीक है। इसका साइकिल फॉर्म देखिए 1 goes to 3, 3 goes to 1 and 2 is fixed, तो 2 को आप यहाँ भी लिख सकते हैं या इस साइड लिख दें। तो जो फिक्स है आप उसे छोड़ देते हैं, तो 1 goes to 3, 3 goes to 1, या यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं 2 goes to 2 सीधे,
तो 1 3 2 और इसे आप लिखेंगे 1 3। तो जो S3 का एक एलिमेंट आप देखेंगे लिखे हुए S3 सॉरी 1 3, तो 1 3 में क्या है 2 वाला इमेज, 2 का इमेज 2 ही होता है, वो फिक्स एलिमेंट है। इसके बाद आप एक मैप और लिखिएगा इसमें, जिसमें 3 को फिक्स कर दीजिए। 1 2 3 1 2 3 3 फिक्स है, 1 goes to 2 2 goes to 1, तो 1 goes to 2 2 goes to 1, तो 1 goes to 2 2 goes to 1 एंड 3 goes to 3, तो इसकी जो साइकिल होगी 1 2 एंड दिस 3, और इसको आप सीधे लिख देंगे 1 2। यहाँ पे 3 को साइलेंट कर देना है, 1 2 लिखना। तो जो मैप मिला S3 के लिए आप देखिए 6 मैप मिलेंगे, और इससे आप ये भी पता पा जाते हैं कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो उस सेट से उसी सेट पे कितने बाइजेक्टिव की बात है ना, 1 1 on 2, कितने 1 1 on 2 मैप मिलेंगे। जैसे एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, तो उससे उसी पे 3 एलिमेंट 3 सिंबल आप बोल सकते हैं, तो उससे उसी पे कितने बाइजेक्टिव मैप मिलेंगे 6 3। आप देखिएगा पहला ये मैप था 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 3, दूसरा मैप था 1 2 3 1 2 3 1 goes to 2 2 goes to 3 3 goes to 1, तीसरा मैप था 1 2 3 1 2 3 1 goes to 3 3 goes to 2 and 2 goes to 1। इसके बाद चौथा मैप था इसमें 1 2 3 1 2 3 1 को फिक्स करिए 2 3 3 2। इसके बाद इसका पांचवा मैप है 1 2 3 1 2 3 2 को फिक्स करिए 1 goes to 3 3 goes to 1। इसके बाद छठवां मैप आएगा 1 2 3 1 2 3 3 को फिक्स करिए 1 goes to 2 and 2 goes to 1। तो किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं तो उस सेट से उसी पे जो बाइजेक्शन होगा, जो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप होंगे वो केवल 6 होंगे। और इसलिए आप देखेंगे कि जो S3 है, S3 की जो ऑर्डर की बात की जाएगी तो 6 आएगा, क्योंकि S3 इज कलेक्शन ऑफ ऑल बाइजेक्टिव मैप from a set having 3 symbol 1 2 3 to 1 2 3 itself बाइजेक्टिव। तो ऐसे जो बाइजेक्टिव मैप है उनकी संख्या कितनी 6 है। टोटल मैप तो 3 पावर 3 बनेंगे। टोटल मैप जो है on a set having 3 symbol to itself is 3 पावर 3, तो 3 पावर 3 कितना हो गया 3 3 का 9 27। उस 27 मैप से केवल 6 मैप ऐसे हैं जो 1 1 और on 2 है ना। तो जैसे आपने लिखा कि ऑर्डर ऑफ S3, हम लोग देखेंगे ग्रुप फॉर्म करेगा इसलिए ऑर्डर लिखा जा रहा है। ऑर्डर ऑफ S3 6 मींस 6 एलिमेंट है इसमें, तो 6 को आप लिखते हैं दिस 3 into 2 into 1, दिस इज फैक्टोरियल 3। और इसलिए इन जनरल जब आप लिखेंगे तो ऑर्डर ऑफ Sn जो है फैक्टोरियल n के बराबर हो जाता है। फैक्टोरियल n मींस एक सेट जिसमें 3 एलिमेंट हैं से उसी सेट पे जो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप होगा वो फैक्टोरियल 3 होगा। तो अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो 4 से उस 4 पे अगर बाइजेक्शन लेंगे आप तो फैक्टोरियल 4 आएगा, 5 में फैक्टोरियल 5 आएगा एंड डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली इन द सेट हैविंग n सिंबल, आप इसको सिंबल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो फैक्टोरियल n होंगे। अब आप देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैप, with respect to composition of map, ये जो है ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसको एक बार देखिए कैसे इसको लिखेंगे। ये तो आइडेंटिटी, इसे हम लोग F0 से डिनोट करें, इसे F1 F2 F3 F4 F5 टोटल 6 मैप हुए। तो इस सेट S3 में आप ये लिख सकते हैं कि F0 F1 F2 F3 F4 F5 विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैप आइडेंटिटी है, सबके साथ हो जाएगा। तो जैसे F1 और F2 का कंपोजिशन लिया जाए, आप देखिएगा F1 F2 F2 देखिए, इसमें थोड़ा सा देखिएगा F2 1 को कहां भेज रहा है 3 पे, पहले हम यही लगाएंगे ना। तो जैसे 1 को भेजना हो कि F2 तो ये हो जाएगा F1 ऑफ F2 ऑफ 1
ठीक ना। तो F21 को कहाँ भेज रहा है? 3 पे, और 3 पे भेज दिया तो आप लिखेंगे F1 ऑफ 3। अब F1 3 को कहाँ भेज रहा है? 1, है ना, तो आ जाएगा 1। तो 1 कहाँ मैप हो गया? 1 पे, इस कंपोजिशन से, तो 1 गोज टू 1। अब आप देखिएगा F2 2 को कहाँ भेज रहा है? ये F1 कंपोजिशन F2 की बात हम लोग करेंगे, तो ये F2 2 को कहाँ भेज रहा है? देखिए इसमें 1 पे, तो दिस इज F1 ऑफ 1, और F1 1 को कहाँ भेज रहा है? 2 पे, तो इससे 2 कहाँ गया? 2 पे, है ना। अब आप देखिए F1 F2 3, तो F2 3 को कहाँ भेज रहा है? 2 पे, किसमें देखिए F2 3 को कहाँ भेज रहा है? 2 पे। F2 3 को कहाँ भेज रहा है? देखिए F ऑफ 3 is 2, है ना, तो F ऑफ 3 is 2 means 2, और F1 2 को कहाँ भेज रहा है? 3 पे, दिख रहा है इसमें। तो फिर ये जो F1 कंपोजिशन F2 means 3 goes to 3, तो आप इसे लिख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ F1 with F2 is F0, है ना, F0। सिमिलरली आप इसमें पाएंगे कि F2 कंपोजिशन F1 is F0, आइडेंटिटी। और फंक्शन के केस में G is inverse of F, F is inverse of G if Fg is identity and G F is identity, identity means here identity मैप। तो अगर ये होल्ड दोनों करेगा तब आप बोलते हैं कि एक दूसरे के इनवर्स। तो फिर क्या होता है? F is inverse of G and G is inverse of F। तो इस केस में ये जो दोनों हैं एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, ठीक, इनवर्स हो गए। अब आप देखिएगा कंपोजिशन भी आप देख रहे हैं कि जैसे कंपोजिशन ले तो क्लोजर भी होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। क्लोजर आप देखेंगे जैसे F1 F2 देखा, F0 आ गया। आप F1 F5 भी देख सकते हैं, देखिएगा F1 F5, आप इसमें डायरेक्ट देखिए F1 F5, ये F5 है। F5 1 को कहाँ भेज रहा है? 2 पे, है ना, और F1 2 को कहाँ भेज रहा है? 3 पे। तो इससे 1 कहाँ जा रहा है? 3 पे, पकड़ जा रहा है। अब आप F1 F5 2 को देखिए, F1 अब F5 2 को कहाँ भेज दिया? 1 पे, और F1 1 को कहाँ भेज रहा है? 2 पे। तो यहाँ से आ गया कि 2 कहाँ चला गया? 2 पे, है ना। फिर F1 F5 3 को आप देखिए, F1 आप F5 3 पे गया, फिक्स है ना, और F1 3 को कहाँ भेज रहा है? 1 पे। तो यहाँ से 3 1 पे गया, 2 2 पे गया, 1 3 पे गया, मीन्स ये कह रहा है कि 1 3 पे गया, 3 1 पे गया, 2 2 फिक्स है। ये कौन सा मैप है? देखिए बोलिए, 2 फिक्स है, F4, हाँ शाबाश, F4। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपोजिशन ऑफ F1 एंड F5 gives F4 and F4 is element of this set S3। तो क्लोजर भी होल्ड करेगा सबके लिए, ठीक है। तो S3 is closed under composition of map, ठीक ना। आप इसको बोलेंगे कि S3 is closed under composition of map, means function composition के अंडर क्लोजर हो गया। अब आपने देखा कि F1 composition F2 is same as F2 F1 and this is F0 means identity। तो ये एक दूसरे के इनवर्स हुए, F1 F2 का इनवर्स हो गया तो F2 F1 का इनवर्स होगा। अब आप इसको देखिए, F3 कंपोजिशन F3 मींस F3 के साथ F3 का एक कंपोजिशन आप लीजिएगा। तो 1 goes to 1, फिर 1 goes to 1, 2 goes to 3, 3 goes to 2, तो यहाँ से 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3। देख लीजिए एक बार कैसे होगा ये। F3 F1 1 को रखेंगे तो आएगा F3 आप 1 और फिर 1 आ गया। फिर F3 आप 2 रखिए
F3 आप 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, और 3 कहाँ गया 2 पे, तो 2 कहाँ गया 2 पे, और 1 1 पे गया। F3 F3 3, F3 3 कहाँ जाएगा 2 पे, और 2 कहाँ गया 3 पे, 3 पे चला गया, आइडेंटिटी दे दिया। तो जैसे F3 का कंपोजिशन F3 के ही साथ आप करेंगे, आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब F3 सेल्फ इन्वर्टिबल है, ठीक ना। F3 सेल्फ इन्वर्टिबल है, ये है सेल्फ इन्वर्टिबल, मींस इसका इन्वर्स ये खुद ही है। सिमिलरली आप इसके पास जाएंगे, F4 भी खुद का इन्वर्स होगा और F5 भी खुद का इन्वर्स है। आप कंपोजिशन लेके देखिएगा, ठीक ना। खुद का इन्वर्स मिल गया, आइडेंटिटी है, क्लोजर है, एसोसिएटिविटी आप फंक्शन के कंपोजिशन में चेक कर लेंगे इस केस में, बाइजेक्शन मैप में। एंड हेंस S3 विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन कंपोजिशन फॉर्म ग्रुप, ठीक है, ग्रुप फॉर्म करेगा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये अबेलियन होगा, है ना। देखिए इसको, ये अबेलियन है कि नहीं, तो अभी आपने मैप लिखा है, आप लिख सकते हैं F1 विथ F4, है ना। F1 विथ F4, F4 याद है, F4 में क्या आपने भेजा हुआ, किसको 2 फिक्स किया है, 1 goes to 3 एंड 3 goes to 1, ये तो F4 ये है, और F1 क्या आपका F1 आइडेंटिटी नहीं, F0 आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी है अपना। F1 क्या था, 1 goes to 2, 2 goes to 3 एंड 3 goes to 1, ये आपका F1 है। तो इसका कंपोजिशन आप लेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, F1 ऑफ F4 1, F4 1 कहाँ गया 3 पे, तो F1 ऑफ 3, और F1 ऑफ 3 कहाँ आ रहा है 1 पे, क्लियर ना। इसके बाद F1 F4 2 के पास आइए अब, टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। आप क्या करिए, इसको सीखिए, है ना, लिखते कैसे हैं, कैलकुलेशन ही है सारा। तो F4 2 को कहां भेज रहा है 2 पे, और F1 2 को कहां भेज रहा है 3 पे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ 2 3 पे चला गया, 1 तो 1 पे ही रह गया, 1 goes to 1 बट 2 कहाँ गया 3 पे, तो 3 कहाँ जाएगा 2 पे, तो 2 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, दिस implies composition of F1 with F4 is what, F1, ये आ रहा ना, ये कंपोजिशन लेने पे F1, ये F1 है ना, 1 goes to, सॉरी F1 नहीं, ये F4 है, दिस इज F4, क्योंकि 1 फिक्स है, 2 3 पे, 3 2 पे गया। अब आप इसको ये करिए, F4 F1 मींस पहले जो है 1 F1 जो 1 को कहां भेज रहा है, देखिए 2 पे, तो F4 2 को कहां भेजा 2 पे, तो यहां से जो 1 है वो कहां जाएगा 2 पे, तो 1 goes to 2, क्लियर। लेकिन इसमें 1 goes to, देखिए यहीं से देख लीजिए आप, इसमें F1 कंपोजिशन F4 1 को 1 पे भेज रहा है, बट F4 F1 1 को कहां भेजा 2 पे भेज दिया। तो आप यहां से इस चीज की गारंटी कर सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ F1 विथ F4 इज नॉट इक्वल टू F4 विथ F1। तो कम्यूट नहीं किया, क्योंकि कम्यूट करने के लिए क्या चाहिए, फॉर एवरी। तो जब भी अबेलियन फेल कराना हो, कोई एक ऐसा पेयर सर्च कर लीजिए जिसमें पूरी तरीके से फेल हो जाए। तो अबेलियन नहीं रहा, ग्रुप तो है लेकिन अबेलियन नहीं है। अब आप देखिए S3 की जो एलिमेंट है अबेलियन नहीं है, बट S3 का एलिमेंट जो मैप आप लिखे हैं, इसे जब हम लोग साइकिल फॉर्म में लिखेंगे तो आइडेंटिटी कौन सा मैप है, F0, मींस 1 1 पे गया, 2 2 पे गया, 3 3 पे गया। तो ये जो है इस सिंबल को बता रहा है कि 1 1 पे गया, 2 2 पे गया, 3 का इमेज 3 है। इसके बाद आप लिखेंगे 1 2 3,
1 2 3 ये साइकिल पार्ट में, जैसे हम लोगों ने शुरू में लिखा। तो 1 2 3 का मतलब ये है कि 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है और 3 1 पे जा रहा है। ये इसके बाद था 1 3 2, तीसरा मैप इसका। तो 1 3 2 में है कि 1 3 पे जा रहा है और 3 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, ये इमेज। इसके बाद 2 3 का मतलब 1 फिक्स था, है ना, 1 फिक्स था, मींस 1 1 पे गया, 2 3 पे गया, 3 का इमेज 2 है। इसके बाद आपने 1 3 लिखा होगा। 1 3 में 2 फिक्स है, हाँ शाबाश, 2 फिक्स, 1 3 पे गया, 3 1 पे गया, और इसके बाद आपने 1 2 लिखा, 1 2 में 3 फिक्स है, 1 2 पे गया एंड 2 1 पे गया, ये सेट। तो जैसे S3 के एलिमेंट अब आप क्या किए, मैप से आके एरे फॉर्म से निकल के आपने साइकिल फॉर्म में लिख दिया, तो मैप है। तो आइडेंटिटी 1 2 3, तो जैसे 1 2 3 आएगा ना, तो आप ये सोचिएगा कि ये वो वाला मैप है जो 1 को 2 पे, 2 को 3 पे, 3 को 1 पे सेंड कर रहा है, इमेज उसका दे रहा है। तो ये रहा। अब हम लोग चूंकि अबेलियन तो है नहीं है ना, इट इज नॉन अबेलियन, बट आप जो है ऑर्डर से भी देख सकते हैं। छोटा सा आप देखेंगे कि ऑर्डर लेते कैसे हैं परमुटेशन का, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ सिग्मा बिलोंगिंग टू Sn, ठीक है ना, Sn के लिए कि जो सिग्मा है जिसे f हम लोग नाम दे रहे थे, ये सिग्मा का ऑर्डर होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं Sn में। तो स्टेप 1 लिखिएगा, राइट सिग्मा इफ पॉसिबल एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल से राइट सिग्मा इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं पॉसिबल तो जबरदस्ती बाय फोर्स नहीं लिखना है कि हम सिग्मा को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल लिखेंगे। तो राइट सिग्मा एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स से सिग्मा इज C1 C2 C3 डॉट 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 CR। ये डिसजॉइंट साइकिल है। अब डिसजॉइंट साइकिल किसे कहेंगे, दो, जैसे ये देखिए साइकिल है सब, एक साइकिल ये, एक साइकिल ये, बट इन दोनों में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है ना। ये है 2 3 है, इसमें भी 3 है, ये 1 2 है, इसमें भी 1 है। तो ना तो ये डिसजॉइंट है, नहीं ये डिसजॉइंट है, नहीं ये डिसजॉइंट। डिसजॉइंट होने का मतलब ऐसी साइकिल हो, इधर देखिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 टाइप से प्रोडक्ट मींस इसमें का कोई भी सिंबल इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो राइट सिग्मा एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स आएगा ऐसा परमुटेशन आप लिखेंगे। जैसे देखिएगा, अगर हम लोग सिग्मा को लिखें 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1 and 4 goes to 5, 5 goes to 4, ऐसा आएगा S5 की केस में। S5 जब आप लिखेंगे तो ऐसा आएगा। तो इसमें 1 goes to 2, 2 goes to 3 and 3 goes to 1 एक साइकिल, 4 goes to 5, 5 goes to 4 दूसरी साइकिल। तो 1 2 3 और 4 5 ये डिसजॉइंट है। तो यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। स्टेप 1 राइट सिग्मा इफ पॉसिबल एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। अगर आप सिग्मा को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में नहीं लिख पाते हैं, तो जो सिग्मा की लेंथ होगी वही इसका ऑर्डर होता है। जैसे देखिए इसमें 1 2 3 है, तो 1 2 3 को आप प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 1 to 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी लेंथ होगा, और इसकी लेंथ क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट है, शाबाश, नंबर ऑफ एलिमेंट 3। इसमें 3 एलिमेंट 3, इसमें 2 एलिमेंट 2, इसमें 2 और ये 2। बट आप थोड़ा सा नोट कर लो। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज LCM ऑफ L1, L2, L3 डॉट 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 LR, where लिखिएगा where Li is length of Ci की लेंथ है। तो डिसजॉइंट साइकिल में लिख करके प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल आप क्या करते हैं, उसके साइकिल की लेंथ का एलसीएम लेते हैं।
लेकिन अगर सिग्मा को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट में नहीं लिख पाएंगे तो जो सिग्मा होगा, जो परमुटेशन है उसकी लेंथ ही उसका ऑर्डर हो जाता है, ठीक है ना। तो उसकी लेंथ ही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इस केस में आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होगा और इसका ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि 3 लेंथ है इसकी। और साइकिल ये है 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, है ना। और ये 3 order 2, order 2, order 2. It means what? S3 having 6 element has no element of order 6. S3 having 6 element has no element of order 6, and it will guarantee that S3 is non-cyclic. क्योंकि नॉन अबेलियन है तो साइक्लिक होने का तो चांस ही नहीं है। अगर ग्रुप नॉन अबेलियन हो गया तो साइक्लिक होने का कोई चांस नहीं है। तीसरा, अब इसको आप ऐसे भी दूसरा वे देखिए लिखने का, ऑन द बेसिस ऑफ डायहेड्रल ग्रुप। आप क्यों ऐसा लिख देते हैं? आप लिखते हैं कि S3 इज आइसोमॉर्फिक टू D2 into 3, है ना। पहला तो रीजन ये है कि S3 में भी जो जो इसका ऑर्डर है 6 है और D2 into 3 का भी ऑर्डर कितना है? 6 है। तो पहली जो जो रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, रिक्वायरमेंट, वो फुलफिल हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S3 इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन D6, D2 into 3। और S3 का जो आपने अभी एलिमेंट लिखा आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, अब जो 2 3 था उसको 1 2 से भी आप लिख सकते हैं, जैसे 2 3 1 3 1 2। तो एक लिखना है मैथमेटिक्स का, जितना आप सिंपली लिख पाए तो आप पहले ही ला देते हैं जिसमें 3 फिक्स था, 1 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 3 और 2 3। तो इसका ऑर्डर 1, ऑर्डर 3, ऑर्डर 3, ऑर्डर 2, ऑर्डर 2, ऑर्डर 2, है ना। तो S3 में 2 एलिमेंट 3 ऑर्डर के हैं, 3 एलिमेंट 2 ऑर्डर के हैं। अब आप D2 into 3 को देखिए, आप इसे लिखते हैं x, y सच दैट 1 x x2, है ना। इसके बाद y xy x2y सच दैट x3 is equal to y2 is 1 and yx is equal to x2। शाबाश, ऐसे पढ़ना होगा सिलेक्शन के लिए ना। तो इसमें देखिए इसका ऑर्डर कितना है? 1, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3। जहां जहां y है सबका ऑर्डर क्या होता है? 2। आपने कैलकुलेट किया था इसको। तो इसमें भी 3 एलिमेंट है 2 ऑर्डर के, 3 एलिमेंट 2 ऑर्डर के, 2 एलिमेंट 3 ऑर्डर के, 2 एलिमेंट 3 ऑर्डर के आइडेंटिटी। तो दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हुई। और तीसरी था कि नेचर मैच करना चाहिए, तो ये भी नॉन साइक्लिक है, ये भी दोनों नॉन अबेलियन है ना। इसलिए आप बड़े फ्रीक्वेंटली लिखेंगे कि S3 इज आइसोमॉर्फिक टू D6, है ना। और अप टू आइसोमॉर्फिज्म हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 2 ही ग्रुप होते हैं 6 ऑर्डर के, एक Z6 के आइसोमॉर्फिक होता है, दूसरा D6 या S3। तो अब जो है S3 को डायहेड्रल के फॉर्मेशन से देखिए। हम लोग एक दिन बात कर रहे थे कि जब भी ऐसा होगा कि हमें कोई ऐसा सब ग्रुप बनाना हो जिस ऑर्डर का एलिमेंट तो नहीं, लेकिन हम 2 एलिमेंट को लेकर के ऐसा बना सकते हैं, तो इट विल टोटली डिपेंड्स ऑन पैटर्न ऑफ D2n। D2n के फॉर्मेशन के पैटर्न पे वो डिपेंड करता, और उसमें ये है कि जो बाइनरी ऑपरेशन जिसका जैसा होगा आप उसे यूज करेंगे। बट S3 को ऐसे भी बनाएंगे कि S3 is formed by 2 type of motion of equilateral triangle। S3 is isomorphic to D2 into 3। तो S3 is isomorphic to D2 into 3 and 3 is number of sides of ये polygon means equilateral triangle। और आपने देखा था कि इसकी एक साइड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? 120 का, है ना, एक साइड। तो S3 की केस में भी आप देखें कि S3 is formed by 2 type of motion of equilateral triangle। See, this is
इक्विलेटरल, से दिस इज 1 2 3। आप ध्यान से देखना, अब जैसे ही टू टाइप ऑफ मोशन की बात हो रही थी, रोटेशन, तो रोटेशन इसमें क्योंकि एक साइड 120 डिग्री बनाएगी इसलिए 120 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो जैसे रोटेशन बाय 120 डिग्री, तो इसमें क्या होगा, A गोज टू B, B गोज टू C, C गोज टू A। आप इसको, इसका फॉर्मेशन आप ऐसे देख सकते हैं, अगर कोई आपको कागज मिल जाए तो हम लोग देख सकते हैं। वो जैसे आप इसको देखिएगा, ये किया और इस पे हम लोग इस ए बी सी डिनोट कर देते, ए बी सी। आप आराम से देखिएगा, एक साइड 120 डिग्री बनाएगी, है ना। तो जैसे 120 से ये इक्विलेटरल लेना है, थोड़ी साइड बड़ी, बट आप जब भी लेना तो इक्विलेटरल लेना। तो 120 डिग्री से आएंगे तो यहाँ पे B है, यहाँ A है, A गोज टू B, ये A गोज टू B। अब B जो है C पे चला गया होगा, इसी में देख लीजिएगा, और C A की जगह चला गया होगा। तो A गोज टू B, B गोज टू C, C गोज टू A, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे A गोज टू B, B गोज टू C, C गोज टू A। ये साइकिल फॉर्म क्या हो जाएगा, A B C, और चूंकि A is 1, B is 2, C is 3, दिस इज 1 2 3, and 1 2 3 is again मैप ही तो था वो, जिसे 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 3 1 पे गया। अब जो दूसरा रोटेशन हम लोग लेंगे, रोटेशन बाय 240 डिग्री, 240 से रोटेट किया जाएगा। तो जब ये ट्रायंगल आप देखिए, इसे ए बी सी, ये एक एंगल 120 है, ये भी 120 है ना। तो जब एक 240 से रोटेट करेंगे तो ये सीधे कहाँ आएगा, सी पे, सी कहाँ जाएगा, बी पे, और बी कहाँ जाएगा, ए पे। तो ए गोज टू सी, सी गोज टू, ध्यान से देखिएगा, सी गोज टू बी एंड बी गोज टू ए। तो ए गोज टू सी, C goes to B, B goes to A। आप लिखेंगे A C B, और इसे लिख सकते हैं 1 3 2, मिल गया। अब तीसरी केस होगी रोटेशन बाय 360 डिग्री, भाई 360 मीन्स 2 पाई, और किसी को भी 2 पाई से आप रोटेट करेंगे, हाँ शाबाश, तो आइडेंटिटी मिलेगी, है ना, आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो इस केस में रोटेशन बाय 360 देखिए, ये इक्विलेटरल है, ए बी सी। तो ए घूम के सीधे ए पे ही चला जाएगा, बी बी पे गया, सी सी पे चला जाएगा। तो ए गोज टू ए, बी गोज टू बी एंड सी गोज टू सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए गोज टू ए मीन्स फिक्स, मीन्स ए बी सी, और इसको क्या लिख देंगे आप, आइडेंटिटी, ठीक है ना, कि ए पे रहा, बी बी पे रहा, सी सी पे रहा, तो इसे सीधे आप आइडेंटिटी का नाम देंगे। 3 हो गया। अब जो चौथा एलिमेंट होगा इसका, आप देखिएगा, जैसे वहां पे क्या कर रहे थे, चौथे एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट फिक्स कर रहे थे, 1 गोज टू 1, 2 3 को आप भेज रहे थे एक दूसरे पे। आप देखिए इसमें ये यहां से आएगा कि चौथे एलिमेंट के लिए ए बी सी, इस ए को ही फिक्स कर दिया, ए को फिक्स कर दिया। जैसे ये था ना, इसमें ये ए दिख रहा है ना, इस ए को फिक्स कर दिया जाए, यहाँ बी होगा, यहाँ सी, इसमें फिगर में देखिएगा, फिक्स किया और ऐसे घुमा रहे हैं। जब घुमाएंगे बी सी, तो जैसे फिक्स कर, हाँ शाबाश, बी गोज टू सी एंड सी गोज टू बी। तो जैसे फिक्स करेंगे बी गोज टू सी एंड सी गोज टू बी, तो ए तो फिक्स हो जाएगा, यह बी गोज टू सी एंड सी गोज टू बी। आप इसे लिखेंगे बी सी, और इसे लिख रहे थे आप 2 3, क्योंकि ए इज 1, बी इज 2 एंड सी इज
3 ऐसा आपने लिया। हाँ, फ्लिपिंग जिसको बोल रहे थे आप, शाबाश। अब जो है बी को फिक्स करेंगे। आप देखिए वर्टेक्स बी को फिक्स कर दिया जाए। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी। अगर हम लोग इधर एक बार देख लीजिए, फिर लिखिए बी को फिक्स कर दें तो क्या होगा, सी ए पे जाएगा और ए सी पे जाएगा। तो ए गोज टू सी एंड सी गोज टू ए, बी इज फिक्स हियर। तो ए सी एंड ए सी इज व्हाट, 1 3। अब जो है लास्ट एलिमेंट के लिए ए बी सी, इसमें सी को फिक्स कर दीजिए, फिक्स कर लेंगे सी को। तो जैसे सी को फिक्स करेंगे ए गोज टू बी, बी गोज टू ए, आगे यहां से तो आपका आ गया कि ए गोज टू बी, बी गोज टू ए, सी गोज टू सी, फिक्स है ये। तो ए गोज टू बी, बी गोज टू ए और सी फिक्स है, तो आप इसे सी गोज टू सी ऐसे सिंबल में लिख सकते हैं, सी गोज टू सी। बट साइक्लिक फॉर्म में क्या होगा, ए बी और सी फिक्स है तो सी को आप रहने देते, फिक्स कर देते ए बी और ए बी इज व्हाट 1 2। तो आप जैसे S3 निकल के आए, तो जैसे S3 आपके सामने आए तो पहले तो ये है कि परमुटेशन का ग्रुप है। और परमुटेशन मींस व्हाट, बाइजेक्टिव मैप। रिकॉल हुआ आपको बाइजेक्टिव मैप। तो बाइजेक्टिव मैप अब आप S3 को लिखे, है ना। दिस इज व्हाई S3 इज आइसोमॉर्फिक टू D6। D6 का आइसोमॉर्फिक इसीलिए हो रहा था क्योंकि इसका भी पैटर्न वही था सेम। तो जैसे ही आप S3 के एलिमेंट को लिखें आइडेंटिटी, तो अब आपको दो चीजें रिकॉल होनी चाहिए। पहला ये कि जब हम मैप मिल रहे थे तो 1 1 2 2 3 3 पे जा रहा था, बट जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात की तो वो 360 डिग्री से घूम रहा है ना। जैसे आप लिखा 1 2 3, तो 1 2 3 का मतलब ये हो गया कि 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 3 1 पे गया। लेकिन जब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में देख रहे हैं तो 120 डिग्री वाला रोटेशन है कि ए गोज टू बी, बी गोज टू सी, सी गोज टू ए। एंड 1 3 2 240 डिग्री बाई 120 डिग्री बाई 240 डिग्री, है ना। एंड दिस इज बाई 360 डिग्री। एंड दिस इज 1 2, 1 2 में क्या है, सी फिक्स बाई फिक्सिंग सी, एंड 1 3 बाई फिक्सिंग बी, एंड दिस 2 3 by fixing A, vertices of triangle। तो ये इसके एलिमेंट है S3। तो जब भी S3 ऐसे दिखे एलिमेंट लिखा हुआ कि 1 2, तो इसका मतलब आप देख लीजिएगा किसकी बात हो रही है। 1 3 तो आपको रिकॉल हो कि किसकी बात हो रही है। 2 3 तो कौन सा एलिमेंट है या किस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल से लाया गया। अगर ये आपको समझ में आएगा तो इंटरेस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। अब आप थोड़ा इसके सब ग्रुप को देख लीजिए। सब ग्रुप्स ऑफ S3, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे सब ग्रुप ऑफ S3। S3 में आइडेंटिटी 1 2 3, 1 3 2, 1 2, 1 3 एंड 2 3, ये सब एलिमेंट है। There are 6 elements in S3, means its power set has how many subsets? 2 power 6। ये इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि जब इसका पावर सेट आप लेंगे तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी, 2 पावर 6। तो इस 6 एलिमेंट से आप 2 पावर 6 सबसेट बना सकते हैं। 2 पावर 6 मीन्स 64, है ना। 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64। इस 64 सबसेट से कितने सबसेट सब ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं आप यहां से देख लेंगे। बट इसका एक शॉर्टकट और भी है देखने का, क्योंकि इसके पास कोई 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, 5 का नहीं है, 6 का नहीं है, है ना। लेकिन 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ order 2 is number of elements of order 2 upon phi of 2, और phi of 2 की वैल्यू 1 आती है।
इसलिए इसके पास कितने टू ऑर्डर के होंगे? 3, है ना। अब नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 अपॉन फाई ऑफ 3। तो फाई ऑफ 3 की वैल्यू, सॉरी 2 एलिमेंट है इसमें 2, तो 2 अपॉन 2 1। इसका मतलब 3 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप बनेगा इसके पास, ठीक है। तो इसका सब ग्रुप देखिए, जो 2 ऑर्डर का होगा 1 2, और 1 2 से क्या होगा? 1 2 का ऑर्डर कितना है? 2। 1 2 का ऑर्डर 2 है, तो जब 1 2 को 1 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी देगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे 1 2 आइडेंटिटी, और इसे आप इस तरीके से लिखेगा आइडेंटिटी 1 2। 2 एलिमेंट किसी भी ग्रुप में या सब ग्रुप में अगर 2 एलिमेंट हैं तो किसके आइसोमॉर्फिक होता है? हाँ शाबाश, Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो S3 हैज सब ग्रुप व्हिच इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, इट मींस व्हाट? Z2 is not subgroup of S3. Z2 is not subgroup of S3, but S3 has a subgroup isomorphic to Z2. आपने सुना होगा कभी-कभी, जैसे एक 15-20 साल के बच्चे में और एक 60 साल के व्यक्ति में अगर कुछ कहा सुनी हो जाता है तो वो बोलते हैं कि आप जैसा मेरा बेटा है, आपकी उम्र का मेरा बेटा है, आपके जैसा मेरा बेटा है। तो जैसे जो 60 साल वाला बोलता है 15 साल वाले को कि आपके जैसा तो मेरा बेटा है, आप इतना क्यों इस तरीके से बात करते हैं? तो S3 कह रहा है कि Z2 जैसा मेरा बेटा है, Z2 जैसा इसके पास सब ग्रुप है, Z2 जैसा है, Z2 नहीं, है ना। नहीं कि आपकी तरह की बात हो रही थी, आइसोमॉर्फिज्म यही है। अब जो है दूसरा एलिमेंट 1 3 आइडेंटिटी 1 3, ये भी आइसोमॉर्फिक टू Z2 है, और 2 3 आइडेंटिटी 2 3 आइसोमॉर्फिक टू Z2। तो S3 has 3 subgroup of order 2 which are isomorphic to Z2। 2 ऑर्डर के 3 सबग्रुप हैं जो कि Z2 के आइसोमॉर्फिक हो रहा है। अब आप 3 ऑर्डर वाला देखिए, इधर देखिएगा, इफ ऑर्डर ऑफ 1 2 3 is 3, तो जो इससे सबसेट जनरेट होगा ना उसमें 3 एलिमेंट है। पहला होगा आइडेंटिटी, दूसरा 1 2 3 और तीसरा 1 2 3 का स्क्वायर, यही है ना। और इधर देखिएगा 1 2 3 का स्क्वायर कितना होगा? 1 2 3 1 2 3, ये मैप है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 1 2 3 को लिखिएगा 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1 and 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको क्लियर दिखने लगेगा यहाँ से कि 1 2 पे गया, 2 3 पे गया तो 1 3 पे जाएगा। यही से आ जाएगा कि 1 2 पे गया, 2 3 पे गया तो 1 जो है 3 पे जाएगा। यहाँ देखिए राइट साइड से लेना है, 1 goes to 2, 2 goes to 3 तो 1 goes to 3, 2 goes to 3, 3 goes to 1, 2 goes to 1 and 3 goes to 1, 1 goes to 2, 3 goes to 2 और ये क्या है? 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1, 1 3 2। तो इसलिए जो स्क्वायर आप लिखें इसको 1 3 2 लिख देते हैं, है ना। एंड हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे कैसे इवन ऑड परम्यूटेशन को देखते हैं। तो ये जो आप लिखेंगे दिस इज योर A3 एंड इज आइसोमॉर्फिक टू Z3। 3 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 1 है। और Z3 के पास भी ऐसा होता है कि 0 1 2 3 एलिमेंट, 3 ऑर्डर 1 ऑर्डर, है ना। A3 स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई किया गया, देखिए इसको कैसे निकालते हैं सब? ये मल्टीप्लाई 3 ऑर्डर का एलिमेंट है ना, तो जिस ऑर्डर का एलिमेंट होगा उस ऑर्डर का सबग्रुप जरूर होगा। जिस ऑर्डर का एलिमेंट है उस ऑर्डर का सबग्रुप जरूर होगा। और नंबर ऑफ सच सबग्रुप इज नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन फाई ऑफ ऑर्डर ऑफ दैट, है ना। उसके ऑर्डर से आप डिवाइड करते हैं। तो इसको यही 3 ऑर्डर का था, तो आगे लगा कि इससे जो जनरेट होगा उसमें 3 ही एलिमेंट आएंगे, तो एक तो आइडेंटिटी क्यूब करेंगे तो वही आ जाएगा। ऑर्डर 3 है, ऑर्डर ऑफ 1 2 3
is 3, this implies what? 1 2 3 power 3 is identity. मल्टीप्लाई करके यहाँ देखिए, है ना, पकड़ में आया, 3 हो गया। अब इसके बाद इसका जो सबग्रुप होगा एक आइडेंटिटी से बनेगा, सीधे आइडेंटिटी ट्रिवियल जिसको बोलते हैं, और एक सबग्रुप S3 खुद ही हो जाएगा, है ना। और S3 is generated by 1 2 3 1 2 we can see। तो किसी भी, अब जैसे इसमें दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की जरूरत पड़ गई, है ना, एक 3 ऑर्डर का एक 2 ऑर्डर का, देखिए कैसे ये जनरेट कर देगा S3 को। और इसीलिए S3 जो है साइक्लिक नहीं था, यहाँ पे D2n याद आ रहा है, D2 into 6, तो D2 into 6 को आप याद करिए, उसमें सारी D2 into 3 D6 की बात कर रहे थे, D2 into 3, तो n की वैल्यू क्या थी इसमें, पानी की n की वैल्यू 3, तो ये जो x है, let x is 1 2 3, order of x is 3, this implies x power 3 is what? Identity। तो इसे आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी 1 2 3 x लिखते हैं ना, ये इसे आप x का नाम दीजिए, इसे y का नाम दीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आइडेंटिटी x x2 y xy x2y, ये ना D2n को लिखते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी x is 1 2 3 1 2 3 का स्क्वायर, y क्या है 1 2 1 2, अब आप लिखेंगे 1 2 3 1 2 एंड 1 2 3 का स्क्वायर 1 2, ये सच दैट डॉट डॉट एंड आइडेंटिटी 1 2 3 का स्क्वायर अभी आपने देखा था क्या है 1 3 2, ये 1 2। अब इसको देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 goes to 2 2 goes to 3, 1 goes to 2 2 goes to 3, तो 1 goes to 3 आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखिएगा 1 2 3 1 2, तो 1 goes to 2 2 goes to 3 3 goes to 1 and 1 goes to 2 2 goes to 1। अब इसमें 3 नहीं है, है ना, 1 2 belongs to S3, it means what? इसमें 3 is fixed, 3 is fixed means image of, हाँ शाबाश, इमेज ऑफ 3 is 3, तो जब एडेड फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 is 3 लिखिएगा जरूर एडेड फॉर्म में, जो एब्सेंट है जो फिक्स है उसको लिखना होगा। तो 1 इधर देखिए 1 goes to 2 and ये 2 goes to 3, तो 1 goes to 3, 2 goes to 1 and 1 goes to 2, 2 goes to 2, 3 goes to 3 and 3 goes to 1, 3 goes to 1, 2 फिक्स है, कौन सा आएगा 1 3 आएगा। और सिमिलरली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 2 और 1 2, तो ये दे देगा आपका 2 3। तो इससे जो फॉर्म हुआ है ना, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के एलिमेंट को लेके फॉर्म किया गया, तो सीधे S3 means this S3 is what 1 2 3 and 1 2 and this is your such that this subgroup, ये सबग्रुप आ जाएगा S3, ठीक है ना। तो S3 खुद का सबग्रुप होगा, तो S3 के पास टोटल कितने सबग्रुप हो गए हैं, S3 के पास सबग्रुप्स ऑफ S3 आर, ये थोड़ा सा आप कुछ दिनों तक याद रखेंगे, बट जैसे जैसे इसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना, पढ़ते 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 क्या होगा कि खुद ही अपने आप रिकॉल होने लगेगा। तो सबग्रुप ऑफ S3 के एलिमेंट को भी लिखने की प्रैक्टिस करेगा। S3 इज व्हाट, आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 एंड दिस 2 3। अब जो है सबग्रुप इसका होगा पहला आइडेंटिटी, दूसरा बाई 1 2 आइसोमॉर्फिक टू Z2, बाई 1 3 आइसोमॉर्फिक टू Z2, बाई 2 3 आइसोमॉर्फिक टू Z2, बाई 1 2 3। अच्छा 1 2 3 से जो जनरेट होगा 3 ऑर्डर के, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट हैं। अगर किसी ग्रुप में किसी दिए गए ऑर्डर के 2 ऑर्डर को छोड़कर 2 ऑर्डर को छोड़ करके 2 ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेल्फ इन्वर्टिबल होते हैं।
लेकिन अगर फ्री ऑर्डर का 2 एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे की इनवर्स है। फ्री ऑर्डर का 3 एलिमेंट हो नहीं सकता, या तो फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे होगा। तो अगर 2 हैं तो एक दूसरे के इनवर्स हैं, और जो एक दूसरे के इनवर्स है वो सेम सबसेट को जनरेट करेंगे, ठीक है ना। इफ A is inverse of B, then A and B subset generated by A and B are same, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि 1 3 2, और ये आपका A3 हम लोग देखेंगे कि जो परमुटेशन है जिसमें इवन ऑड की बात की जाएगी, आप देखेंगे कि S3 के पास 3 ऐसे परमुटेशन है जो ऑड हैं, 3 जो है इवन है। तो जो इवन से बन रहे हैं ये आइडेंटिटी 1 2 3 and 1 3 2, इसे A3 का नाम दिया गया, जिसे अल्टरनेटिव ग्रुप कहा गया, ठीक है। एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट Z3, एंड लास्ट सब ग्रुप इज S3 itself। तो टोटल कितने सब ग्रुप हुए? 1 2 3 4 5 और 6। तो S3 इन टोटल हैज 6 सब ग्रुप, ठीक है। S3 के पास टोटल 6 सब ग्रुप है, जिसमें से 3 2 ऑर्डर के हैं, आइसोमॉर्फिक टू Z2। तो आप कभी भी Z2 को सब ग्रुप मत बोल दीजिएगा, है ना। Z2 इज नॉट सब ग्रुप ऑफ, हियर Z2 इज नॉट सब ग्रुप ऑफ S3, but S3 has subgroup isomorphic to, ये जैसे वही हमने कहा ना, कभी कभी ऐसा होता है, कोई होता है कि आपकी तरह मेरे भी बच्चे हैं, आपकी तरह हैं आप नहीं, है ना। तो Z2 तो नहीं है, लेकिन Z2 का आइसोमॉर्फिक है। क्लियर हुआ ये? तो जब भी S3 का नाम आए तो S3 इज नॉन लीनियर, नॉन साइक्लिक, 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, है ना। और उसके बाद 6 सब ग्रुप हैं, आइडेंटिटी बाई 1 2, बाई 1 3, बाई 2 3, बाई 1 2 3 एंड S3 इटसेल्फ खुद में हो जाएगा। तो आप जो है S3 पे इतनी ही जानकारी रखेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग S4 वगैरह की बात करेंगे कि कैसे S4 के एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है।